क्या आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब यस है, हाय, आई एम किरण शाहपुरी एंड मैं हर मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके लिए मंथली लव टारो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड ये दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग है, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका सवाल है कि इस रीडिंग को आप किस साइन के हिसाब से देखें, तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। और देखिए, जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं, ये कपल की शादी हो रही है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन अंडर कवर इंट्रोवर्ट का कार्ड कहता है कि उतना क्लियरली अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उतना क्लियरली, उतना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो भी आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, या तो आप नहीं कह रहे हैं, या कोई चीज़ है जो अगेन मैं कहूँगी आप अपने मन में रख रहे हैं। और कहीं देखिए, या तो आपकी क्वीन ऑफ सोल्स वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, या फिर कोई इंसान है और ज़्यादातर फीमेल ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। ये अगेन कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकती हैं, कुछ के लिए कोई कुलीग, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो एक लॉजिकल एंगल हर चीज़ से रिलेटेड आपको दिखा रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप दिल से ज़्यादा काम ले रहे हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, और ये जो फिगर हैं आपकी लाइफ में, ये आपको बता रहे हैं कि देखो भाई, लॉजिकली भी चीज़ों को देखो, आप लॉजिकल एंगल को ना इग्नोर करो। या फिर आपकी वर्गोज़ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आप एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकती है, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और इसी वजह से अदरवाइज़ यहाँ पे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का कार्ड कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं। यानी कि कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे थे, उनको आप अचीव कर सकते थे, आप उनको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी चीज़ मिस करी। और देखिए, उसी के लिए हो सकता है कि कुछ वर्गोज़ अपने आप को बहुत एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दे रहे हों, उसी को ही अगेन जस्टिफाई कर रहे हों। यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड भी कहीं शादी की बात करता है। तो देखिए, शादी बहुत ज़्यादा वर्गोज़ आप चाहते हुए दिख रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एंड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में इश्यूज़, मसले भी रह रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए रिलीजन, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, कुछ के लिए आपके घर के बड़ों की तरफ से या फिर आपके पार्टनर के घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। या फिर अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए ओवरऑल देखें वर्गोस, तो आप कहीं किसी चीज़ के लिए पीछे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे थे, और आप किसी भी कीमत पे जो चाह रहे थे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। और कहीं इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन हो रही है, और इन्हीं
एनर्जी से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि बहुत ही डीप आप एक फिक्सेटेड या फिर रिजिड वाली एनर्जीज में है, और जो भी हो रहा हो सरफेस लेवल के लिए, क्रेविंग का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक चाह, एक क्रेविंग, एक डिज़ायर आपको आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है, उनके साथ की रहती हुई दिख रही है, उनसे मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है रहती हुई दिख रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि उनसे मिलने की एक क्रेविंग, एक डिज़ायर, या फिर मैं कहूँगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस रिलेशनशिप में एक क्रेविंग बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए इतना ज़्यादा एक चाह होने के बावजूद भी बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड कुछ चीज़ों के लिए हो रहे हैं, या फिर पीछे आप बहुत रिजिड थे और आपको लग रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा एक ज़िद वाली एनर्जी से तो जो आप चाहते हैं उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इन एनर्जी से बाहर निकलना है और उनकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में अगेन इतनी ज़्यादा चाह आ रही है अपने पार्टनर की कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जजमेंट, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर एक फेज़ को इस रिलेशनशिप में एंड करके नया एक फेज़ शुरू करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं, यानी कि उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, या फिर वो उस चीज़ को एंड करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन ये सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी मसले, जो भी इशू इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनको एंड करके आपके साथ वर्गोस एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कहीं इस रिलेशनशिप को ही एंड करके अपने लिए एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही सिनेरियो में देखिए कहीं वो एंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। वो कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक कॉन्क्रीट चीज़ इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन या सॉलिडिटी चाह रहे हैं, और इसलिए कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ के लिए दोनों ही चीज़ें रह सकती हैं। और देखिए कहीं यहाँ पे आई डोंट केयर का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। अगेन ये भी सब वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि इन द प्रोसेस वो सोसाइटी की परवाह नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है रिलीजन की परवाह नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अपने घर के बड़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है वर्गोस की आपकी ही परवाह नहीं कर रहे हैं। आई डोंट केयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि किसी चीज़ की वो परवाह नहीं कर रहे हैं, या ओवरऑल ही कोई चीज़ उनको बॉदर नहीं कर रही है। जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए ही चाहिए हैं। एंड डीपर लेवल के लिए टाइमलेस का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ उन्होंने पल बिताए, जो भी एक बॉन्ड वो आपके साथ शेयर करते हैं, ये टाइमलेस है। मतलब वो ज़िंदगी में कहीं पे भी चले जाएं, आप उनको मिलें बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कभी भी वो आपसे प्यार करना नहीं बंद कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। हरदम ये रिलेशनशिप उनके साथ रहेगा, चाहे कितना भी समय आगे चला जाए, चाहे जो भी इस रिलेशनशिप में हो। एंड यहाँ पे इन डिफेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत कंट्रोल्ड वे में, बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अगेन मैं कहूँगी कंट्रोल में रखते हुए वो चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। वो बियॉन्ड द पॉइंट आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट के लिए डिपेंड ना करें, लेकिन ऐसा उनके बस में नहीं रह रहा है और ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए वो सिर्फ इसलिए इंडिपेंडेंट एक एनर्जीज अपने लिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तो वो हर्ट हो सकते हैं, वो इमोशनल हो सकते हैं। तो
इस इंडिपेंडेंट एनर्जीज के पीछे उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं वर्गोस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ कॉइन्स, रिवर्स एंड प्लेयर। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं और एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एंडिंग तो हो रही है लेकिन उस तरीके से एक नई बिगनिंग, एक नई स्टार्ट नहीं होती हुई दिख रही है। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कॉन्क्रीट लेवल पर रियलिस्टिक लेवल पर एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी बातें होती हैं बहुत, हाँ जी हम नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए शादी, मैरिज भी एक नई शुरुआत होती है। तो भाई चलो फ्यूचर में शादी के प्लान्स बनाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे बातें नहीं, एक रियल कॉन्क्रीट तरीके से नई बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेयर का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को उतनी सीरियसली नहीं ले रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है, बहुत कैजुअल ले रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत एक स्टेबिलिटी, एक कमिटेड तरीके से नहीं चीज़ों को डील कर रहा है। और कहीं देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है। तो जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया, अगेन इतनी सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया, इतना ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना वेटेज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंस जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नहीं दी, बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं, चीज़ों से कहीं बचते बचा रहे हैं, कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं, अगेन अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए कि जो इंसान हेल्प मांग रहा है, दूसरा इंसान उसको उस तरीके से हेल्प भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि दिसंबर मंथ में अगर आपको पार्टनर के सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है तो आपको नहीं मिल रहा है, और अगर आपके पार्टनर को हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है तो कहीं आप हो सकता है कि एस्केप कर रहे हैं। अगेन देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए वर्गोज आपकी सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं रह रही हैं, कुछ वर्गोज के लिए हो सकता है पार्टनर की इतनी सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज नहीं रह रही हैं कि इसके बावजूद दूसरा जन हेल्प मांग रहा है, आगे से आके सपोर्ट मांग रहा है, वो सपोर्ट नहीं सामने वाला दे पा रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे कि अनफेयर एनर्जीज हैं, जैसे कि किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस सा इस रिलेशनशिप में रह रहा है, या फिर वर्गोज आप किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो मिड दिसंबर बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, या मैं कहूँगी मिड दिसंबर तक चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे डिज़ायर एंड द चैरियट के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। जो भी इश्यूज मसले चल रहे हैं उसके बावजूद भी एंड दिसंबर में इतनी ज़बरदस्त एक डिज़ायर, एक चाह सामने वाले की रह सकती है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों का कंट्रोल हाथ में लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और किसी लेवल पे सक्सेस भी मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट आप लोगों के बीच में हो रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि इसके बावजूद कि इतनी ज़बरदस्त एक डीपर लेवल पे या मन ही मन चाह हो रही है, डिज़ायर सामने वाले को पाने की हो रही है, लेकिन फिर भी इन सभी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अगेन देखिए ये बहुत कम लोगों के लिए रह रहा है, बट किसी लेवल पे ये भी हो सकता है कि कुछ वर्गोज या फिर कुछ वर्गोज के पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड करके, एंड भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए ये मंथली रीडिंग होती है, मंथली रीडिंग में हम बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं देखते हैं, और यहाँ पे देखिए ब्रेकअप का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ जैसे कि बोलते हैं इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि या तो वर्गो
वर्गोस आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पार्टनर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों ही एक साथ एंड दिसंबर में ट्रैवल कर रहे हैं और नए ईयर की सेलिब्रेशंस एक साथ इकट्ठे कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त अगर ऐसा है तो कनेक्ट आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है और चीज़ें जो ख़राब थी वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3-4 सिनेरियोज बताए, ये सभी एक पॉसिबिलिटी है जो कि वर्गोस आपके लिए रह सकते हैं। और क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप है, आप ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी की ज़्यादा उम्मीद आपके लिए है। फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज मसले हैं वो एंड हो रहे हैं, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन है, बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्ट है, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या फिर न्यू ईयर बहुत अच्छे से इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इसके बावजूद कि बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन हो रही है, कहीं सब चीज़ों को छोड़ के खुद से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं या अकेले ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए हर सिनेरियो में कहीं बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स वर्गोस आप या फिर आप दोनों लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।